मुर्दा हेल्थ सिस्टम की जिस तरह से कोरोना चारों ओर अपने पैर पसार रहा है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, बरेली से 300 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल के हालात बदतर। स्पेशल हॉस्पिटल मौत के हॉस्पिटल में तब्दील हुआ। बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मरीजों को नहीं मिल पा रहे बेड। कुछ को स्ट्रेचर पर मिल रही है ऑक्सीजन। जमीन पर पड़े हैं मरीज। प्रशासन बन बैठा है मूक दर्शक। आखिर जिला प्रशासन क्यों है चुप? बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। 300 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल के हालात बदतर। सोशल हॉस्पिटल मौत के हॉस्पिटल में तब्दील। मरीजों को नहीं मिल पा रहे बेड। कुछ को स्ट्रेचर पर मिल रही है ऑक्सीजन, तो कुछ मरीज पड़े हैं जमीन पर। प्रशासन बन बैठा है मूक दर्शक। आखिर जिला प्रशासन क्यों है चुप, हमारा ये सवाल है। चारों तरफ कोरोना के हालातों को देखने के बाद भी जिला प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है। प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। 300 बेड वाले कोविड अस्पताल की हालत बदतर है। स्पेशल हॉस्पिटल में भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं मरीजों को। साथ ही साथ कहीं मरीजों को स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, तो कहीं पर जमीन पर इलाज कराने के लिए मरीज है मजबूर। प्रशासन इस तरह की स्थिति चारों तरफ देखने के बाद भी मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। आखिर जिला प्रशासन क्यों चुप है, के न्यूज का ये सवाल है। बरेली से कोरोना को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 300 बेड वाले कोविड अस्पताल के भी हालात बदतर बने हुए हैं, और बरेली ही नहीं पूरे प्रदेश में यही हाल है। बड़े बड़े अस्पताल भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के चलते मरीजों का इलाज कर पाने में असमर्थ हैं। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके बाहर नोटिस चस्पा दिया गया है कि मात्र 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है या ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में परिजनों से ये गुजारिश की जाती है कि वो अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं। बरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 300 बेड वाला बड़ा अस्पताल, सारी सुविधाओं से युक्त अस्पताल आज कोविड महामारी के दौर में इलाज करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है। माना जा रहा है कि मरीजों को ना यहाँ पर बेड मिल पा रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं। कहीं स्ट्रेचर पर मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है, तो कहीं पर मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर हैं। भैया जिसके लिए हम लेके आए, यहाँ पे इनको बुखार था, इनके लिए ना कोई ऑक्सीजन की बढ़िया सुविधा थी, ना वेंटिलेटर दिया गया यहाँ पे, और नीचे जमीन पे मतलब जो है वहाँ फर्श पे डाल दिया, बेड भी नहीं दिया गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कहीं पर इनका उपचार नहीं हो पाया। बिल्कुल सही है। भाई का क्या नाम है? जी महेंद्र पाल सागर। और इसके बाद बरेली की ही बात करेंगे। बरेली के बाद गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद की खबर की बात करेंगे। एसडीएम शुभांगी शुक्ला हुई कोरोना पॉजिटिव। बरेली के बाद गाजियाबाद से बड़ी खबर, पति की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। जनपद में तमाम अधिकारी हो रहे हैं संक्रमित। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महकमे में कोरोना ने मचाया हड़कंप। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम शुभांगी शुक्ला हुई कोरोना पॉजिटिव। पति की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। जनपद में तमाम अधिकारी हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। महकमे में कोरोना ने मचाया हड़कंप। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कोरोना को लेकर क्या गाजियाबाद, क्या बरेली, पूरा उत्तर प्रदेश ही कोरोना की हाहाकार में इस समय दबा हुआ महसूस हो रहा है। एसडीएम शुभांगी शुक्ला हुई कोरोना पॉजिटिव, साथ ही पति की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। जनपद में तमाम अधिकारी हो रहे हैं संक्रमित। कोविड को लेकर जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसे में तमाम अधिकारी गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम शुभांगी के साथ ही साथ उनके पति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कोविड काल में भी लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में वो तमाम अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब गाजियाबाद की एसडीएम शुभांगी शुक्ला भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। और गाजियाबाद के बाद अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। डॉक्टरों का शर्मनाक रवैया आया सामने। पुलिसकर्मी से डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। घायल युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे पुलिसकर्मी। माल थाना क्षेत्र के सीएससी का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों का शर्मनाक रवैया आया सामने। पुलिसकर्मी से डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे पुलिसकर्मी, जहां पर डॉक्टर ने बदसलूकी की है पुलिसकर्मियों के साथ। माल थाना क्षेत्र के सीएससी का यह पूरा मामला है। और इस महामारी के समय में, संकट के समय में डॉक्टर जिन्हें भगवान समझा जा रहा है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर अपना आपा खो रहे हैं। और मरीजों के साथ ही साथ यहां पर मामला सामने आया है जहां पर पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की है डॉक्टर ने। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर आपने दी है ना नौकरी में, फालतू की बातें कर। आपने नौकरी दी है ना मैं, गाड़ी बुला के ले जाइए। हमको आदेश नहीं है। आदेश नहीं है, मुझे आदेश नहीं है। फालतू की बहस कर रहे हैं। फालतू क्या बहस करें? जब आपका पास इलाज नहीं तो हम क्या करें? के न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर आप देख पा रहे हैं। के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जानेंगे अभी। हम क्या जानेंगे, हमसे बिगड़ रहे हैं आप। अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हम उसको लाद के ले जाएंगे। आप ही लेके जाइए। और ये वही वीडियो है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। भैया यहाँ जब पर एम्बुलेंस डॉक्टर से बात की नहीं हो पा रही तो हम क्या करें बताइए आप। जब एम्बुलेंस नहीं आ रही तो हम क्या करें? तो घर वालों से बात तो हो गई हमारी। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। हमने आपको दिखाया किस तरह से डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। और इसके बाद बात करेंगे अंबेडकर नगर की। 2 दर्जन स्कूल प्रबंधकों पर एआरटीओ ने दी तहरीर। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। 2 दर्जन स्कूल प्रबंधकों पर एआरटीओ ने दी तहरीर। मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई तहरीर। चुनावों के दौरान नहीं भेजी गई थी बसें। अकबरपुर कोतवाली में ही दी गई तहरीर। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दर्जन स्कूल प्रबंधकों पर एआरटीओ ने तहरीर दी है। और मुकदमा दर्ज करने के लिए ये तहरीर पुलिस विभाग को दी गई है। चुनावों के दौरान नहीं भेजी गई थी बसें। अकबरपुर कोतवाली में ये तहरीर दी गई है। अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने के लिए ये तहरीर पुलिस विभाग को सौंपी गई है।
और इसके बाद दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो तस्वीरें आपको भी डरा देंगी। मैं अनुरोध करूंगी हमारी टीम से कि ये तस्वीरें आपको दिखाई जाएं। ये तस्वीरें डराती हैं, ये तस्वीरें हैरान करती हैं। 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर में है बेबस परिजन। ये तस्वीरें दिखाती हैं मरीजों की मजबूरी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सिस्टम कितना दुरुस्त है। ये तस्वीरें आपको ये भी दिखाती हैं कि सिस्टम की व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बेबस परिजन एम्बुलेंस ना मिल पाने के चलते किसी तरह ई रिक्शा का सहारा लेकर अपने मरीज को ऐसी हालत में ले जाते हुए। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं सांसों का आपातकाल। ऑक्सीजन की कमी के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जिन मरीजों को ऑक्सीजन की दरकार है उन्हें ऑक्सीजन तो मिल पाना दूर, सलाह तक नहीं मिल पा रही है। तीसरी तस्वीर एसएनएमसी में मौत के मंजर की आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तस्वीर आगरा की आपको दिखा रहे हैं। ये आगरा की स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनकी पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। देख पा रहे हैं किसी तरह से ऑटो में परिजन मरीज को ले जाते हुए और साथ ही साथ लोटस हॉस्पिटल में भी हंगामा। और इसके बाद बात करते हैं इटावा की। इटावा जिला अस्पताल में स्थापित 100 सैया एमसीएच विंग कोविड अस्पताल में कई मरीजों की मौत होने के बाद तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने गुस्से में आकर जमकर हंगामा किया। वहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व वार्ड बॉय से खूब कहासुनी सुनी हुई और हाथापाई भी हुई। मुख्य द्वार के शीशे को तोड़ दिया गया। सूचना मिलने के बाद एसडीएम सदर सिद्धार्थ व सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और तीमारदारों को समझाया बुझाया। परिजनों का लगातार आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर से लापरवाही की जा रही थी। हम लोग अपने सिलेंडर ऑक्सीजन स्वयं ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर देखने को नहीं आ रहे हैं और मरीज डॉक्टरों के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं मरीजों ने किस तरह से हंगामा। कोविड अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर लगातार पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई मरीजों की मौत हुई है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते। और ऐसे में जब परिजन अपने मरीज की जान गंवाता हुआ देखते हैं तो आपा खो देते हैं। कई मरीजों का ये भी कहना है कि यदि घर पर होते तो शायद उनके मरीज की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से, साथ ही साथ प्रमोद इटावा से। सबसे पहले अजेंद्र, आपका रुख करेंगे और जिस तरह की ये चारों तस्वीरें आगरा की हमारे सामने आई हैं इस कोविड महामारी के दौर में, ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। एक तरफ मरीज बेबस है, कहीं उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ जो अस्पताल भगवान का रूप धारण करके मरीजों की जान बचाते थे, आज के दौर में वो ही राक्षस बने हुए हैं। क्या कहना है आपका? हाँ प्रियंका, अगर बात की जाए इस कोरोना काल के दूसरी लहर की, तो ये लहर कहीं ना कहीं एक बहुत भयानक है। और जी अजेंद्र, आपसे अनुरोध करेंगे, आपकी आवाज पूरी तरह से हम तक नहीं आ रही है, अपने ऑडियो को आप दुरुस्त करें। इसी बीच प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद से बातचीत कर लेते हैं। प्रमोद, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ना केवल आगरा से बल्कि प्रदेश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मरीज को परिजन अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका? आपके पास क्या जानकारी है इटावा को लेकर? जी प्रमोद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अजेंद्र का, अजेंद्र से संपर्क साधने की दोबारा कोशिश करेंगे। अजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी अजेंद्र, आपसे जानना चाह रही थी, आगरा की जो 4 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है उनको लेकर क्या कहना है आपका?
देखिए, जिस तरह से के न्यूज ने 4 तस्वीरों को दिखाया है, एक तस्वीर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की थी। वहां देख सकते हैं कि प्रशासन की नजरों में तो 4 से 5 मौत हो रही हैं, लेकिन वो जो वीडियो है वो एक दिन का वीडियो है। कोई यहाँ पर जो सरकार और सिस्टम के जो दावे हैं वो सारे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की नजरों में अभी भी हाल सामान्य जिस तरह से बताया जा रहा है, मौतों का यहाँ तांडव लगातार हो रहा है, लेकिन ना ही वहां एम्बुलेंस मिल रही है। परिजन अपने मृत घर के व्यक्ति को या तो ई रिक्शा में ले जा रहे हैं या ऑटो में ले जा रहे हैं। यहां तक कि शमशान में ले जाने के लिए अपनी कार की छत पर एक युवक अपने पिता को लेकर जाता है, क्योंकि घंटों की मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। और कोरोना जैसी बीमारी जिसने कि आज लोगों के दवाई ऐसी बनाई जो कि लोगों से दूर रहना ही दवाई है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति शमशान जाने के लिए नहीं हुआ और अपने पिता की लाश को वो कार की छत पर बांध के शमशान पहुंचा। और जो दूसरा हॉस्पिटल का जो नजारा लोटस हॉस्पिटल की तस्वीर है, वो तब है जब तीमारदारों को घर सूचित किया जाता है कि आपके मरीज की हालत सीरियस है। इस बात को सुनकर वहां पर जमकर शर्मनाक हरकत तीमारदार करते हैं, खुलेआम मारपीट करते हैं। लेकिन आगरा के अगर हालात की बात की जाए तो जिले के जिला अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि यह सामान्य स्थिति है। ऑक्सीजन के सिलेंडर लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा प्रियंका की 46 अस्पताल कल तक 46 अस्पताल थे जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, लेकिन आज एक नई लिस्ट आई है जिसमें 20 अस्पतालों को हटा दिया गया है और 26 अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए रखा गया है, जिसमें बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। बड़ी बात यह है कि एक और तो प्रशासन जो कहता है कि जिले के जिलाधिकारी का एक ऑडियो वायरल होता है कि हॉस्पिटल संचालकों से निवेदन है कि वो किसी भी मरीज के तीमारदार से ऑक्सीजन लेकर आने की बात न कहें। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो उन अस्पतालों में मरीज भर्ती ही नहीं हो रहे, और अगर हो भी रहे हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर मरीज के तीमारदार खुद लेकर आ रहे हैं, वो भी तब जब 12 से 14 घंटे लाइन में लगते हैं और उसके बाद अपने परिवार के एक मेंबर की सांसों की डोर न टूट जाए उसके लिए तपती धूप में धक्के खाते हुए लाइन में लगते हुए सिलेंडर लाते हैं। और सिलेंडर लाने के बाद भी 20 से 25 हजार रुपए का पेमेंट उन अस्पतालों को किया जाता है जो कि इस समय कसाई घर बने हुए हैं। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि इलाज मिल रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन आगरा के शमशान गवाह है इस बात का कि क्षेत्र बजाजा कमेटी से महज अकेले 200 पर्चियां कटती हैं, जो कि शमशान घाट पर मृतक शरीर के लिए जो सामान लिया जाता है उसकी 200 पर्चियां कटती हैं। शमशान के बाहर पार्किंग स्टैंड तक भी लाशों का जमावाड़ा लगा हुआ है। विद्युत शवदाह पर 4 भट्टियां हैं जिसमें कि 2 भट्टी खराब हो चुकी हैं। 3 दिन की वेटिंग आ चुकी है। ये लाशें गवाह हैं, ये मौतों का तांडव गवाह है कि जिले के जिला अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी तो मौत 5 बता रहे हैं, लेकिन अगर मौत 5 हो रही है तो आगरा में 400 से 500 मौतों का जो आंकड़ा हुआ है ये किस वजह से हुआ है। अचानक मौतों के आंकड़ों में ये वृद्धि किस ओर इशारा करती है, क्यों सच छुपाया जा रहा है? क्योंकि कोविड से मौत तो महज 5 बताई जा रही है, लेकिन अचानक से मौतों की बाढ़ आ जाना ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इतनी मौतें अचानक किस तरह से आगरा में होने लगी? क्योंकि प्रशासनिक अमले के कागजों में तो महज 5 मौतें हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से सड़कों पर लोग देखे जाते हैं, ऑक्सीजन के प्लांट के बाहर सुबह 5 बजे से ही हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल के अलावा आज 50% तक लोग अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अपने मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर सता रहा है कि जिस तरह से अस्पतालों के बाहर नोटिस छपा किया जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अनहोनी की आशंका के चलते उसके चलते लोग अस्पताल से ज्यादा अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। लेकिन उनका सुरक्षित समझना और जिस तरह की लापरवाही यहाँ अस्पताल संचालकों की और प्रशासन की देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को काल के गाल में समाने को मजबूर कर रही है। बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर जो योगी सरकार के बैठाए हुए नुमाइंदे आगरा में जो अफसरशाही कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जनता के सेवक ही हैं, लेकिन आज जनता के सेवक नहीं, कहीं ना कहीं भक्षक बन रहे हैं। लोग वादे कर रहे हैं, अधिकारी अपने ऑडियो वायरल कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि सभी चीजें व्यवस्था सुचारू हैं, लेकिन आगरा का हाल बेहाल है। और ये तस्वीरें गवाह हैं कि मौतों का तांडव आगरा के शमशान घाट पर देखा जा सकता है। वजह क्या है मौतों की, ये जिले के प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में तो कोविड की मौत मार्च 4 से 5 हो रही है, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो कोविड अस्पतालों में एक एवरेजन 3 से 4 मौत प्राइवेट अस्पतालों में हो रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 अस्पताल में कितनी मौत होंगी। लेकिन
लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी नजर में अभी भी 5 मौत हैं और लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। हालांकि सिलेंडर लगातार मंगाया जा रहा है, जिस तरह की आज सुबह ही रांची से बाई एयर 32 टन ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 टैंकर यहां पर आगरा के लिए रवाना हुए हैं, जिस तरह के सुबह फोटो वायरल हुए। लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर लगातार आगरा में काफी तेज अपना पैर फैला चुकी है। 4,500 से ज्यादा एक्टिव मरीज आगरा में हो चुके हैं। अगर बात की जाए पिछले समय की, तो पिछले समय महज 500 लोगों पर पहली लहर में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन आज जो आलम है, आज जैसे कि पूर्ति निरीक्षक की मौत हुई है, क्योंकि जो चुनाव ड्यूटी के बाद आने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए, तो आज उनकी भी मौत हो गई है। तो लगातार देखा जाए तो सड़कों पर लोग बेहाल देखे जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। जी अजेंद्र यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रमोद दीक्षित भी इटावा से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं इटावा में कोरोना को लेकर क्या हालात चल रहे हैं। जी प्रमोद, इटावा को यदि हम इटावा की बात करें तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का कोरोना को लेकर क्या ताजा आंकड़ा है। साथ ही साथ व्यवस्थाओं की यदि पर बात की जाए तो इटावा में प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, क्या मरीजों को वहां पर बेड और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मुहैया हो पा रही है या नहीं? जी प्रमोद से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है। अजेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जिस तरह से आपने जानकारी दी है वो जानकारी बेहद भयावह है। यकीनन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और साफ तौर पर उसके बाद उस पर पर्दा डालने की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यदि कोरोना से मौतें 4-5 ही हैं तो शमशान घाट में क्यों 400-500 की लाइन लग रही है दाह संस्कार के लिए। इसके अलावा लापरवाही के चलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आज फैसला आया, फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि पूरे प्रदेश में मरीजों को ऑक्सीजन ना मुहैया करा पाना सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। फटकार लगाने के बाद भी ये पता नहीं है कि कब तक सरकार की नींद टूटेगी और कब तक ऑक्सीजन आएगी। एक तरफ ऑक्सीजन के बारे में सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन यदि आ रही है तो मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रही, ये बड़ा सवाल है। प्रियंका, अगर बात की जाए हकीकत की, जिस तरह से सूबे के मुखिया ने साफ तौर से कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार पब्लिक को फ्री सरकारी अस्पतालों में मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी इसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए तो महज 1500 रुपए का आने वाला इंजेक्शन, जिसकी की कीमत अभी 900 रुपए से 1500 रुपए हुई थी, आज 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक में ब्लैक में बिक रहा है। और जो प्रशासनिक अधिकारियों के चहेते हैं, कहीं ना कहीं उनके मरीजों को तो मिल रहा है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लगातार लोग ब्लैक में इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदते हुए नजर आते हैं। और ऑक्सीजन की किल्लत की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी महामारी यहां पर कहा जा सकता है कि आगरा में तमाम प्लांट है, लेकिन उन प्लांटों पर जब सिलेंडर लेने के लिए लोग जाते हैं तो वहां प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम से लेके जो तहसीलदार तक वहां मौजूद हैं, वो अपने पद की गरिमा भूलते हुए वहां मरीज के तीमारदार का पर्चा फाड़ देते हैं और सरेआम पुलिस से डंडे फटकारते हुए उनको भगाने का आदेश देते हैं। तो लोगों की ये पीड़ा है। और आज से 3 दिन पहले ही के न्यूज ने एक वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें अहमदपुर तहसील की तहसीलदार द्वारा एक मरीज के परिजन को भगाया जा रहा था और वो कह रहा था कि आप जीवित रह लीजिए, हम मर जाते हैं। तो लोग तड़प रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अधिकारियों के। लेकिन ये लाइन, हजारों लोगों की लाइन, किलोमीटरों लंबी लाइन, सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोग बैठ जाते हैं और सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे का इंतजार करते हैं, तब आकर उनको सिलेंडर मिलता है। और जिसको मिल जाता है वो अपने परिवार की सांसों की डोर को रोक लेता है। अजेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे आगरा की वो तस्वीरें जो हैरान परेशान कर देने वाली हैं। इस मुश्किल घड़ी में एक और सरकारें दावा कर रही हैं कि मरीजों को ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर तक सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इस ज़मीनी हकीकत पर हम एक बार फिर से नज़र डालेंगे, आप तक ताज़ा आंकड़े भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं